डियर व्यूअर्स, जो प्लांट होता है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं: रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। जो फ्लावर होता है ये स्पेशल होता है प्लांट के लिए, स्पेशली इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स में, क्योंकि जो ये फ्लावर है ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स के लिए, जिससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होते हैं और फीमेल पार्ट होते हैं। जब वो फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद सीड एंड फ्रूट बनता है। मगर जो ये मेल एंड फीमेल गेमीट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं फ्लावर के या प्लांट के, इनको पहले नज़दीक लाना है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम व्यूअर्स पॉलिनेशन। व्यूअर्स, ये पॉलिनेशन क्या होती है, ये कैसे होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, आज के इस सेशन में हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं एम असलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस वाला। व्यूअर्स, जो फ्लावर होता है इसके 4 वर्ल्स होते हैं: सेपल्स एंड पेटल्स। ये आउटर मोस्ट वर्ल्स होते हैं। दे आर नॉन एसेंशियल, ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। मगर जो थर्ड एंड फोर्थ वर्ल होती है फ्लावर की, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। जो थर्ड वर्ल होती है इसको कहते हैं हम स्टेमन। अगर एक से ज़्यादा स्टेमन्स हो तो वी कॉल देम एंड्रोशियम। इसी तरह जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम कार्पल बोलते हैं या पिस्टल बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्पल्स या पिस्टल्स होते हैं, इनको कहते हैं हम गाइनोशियम। जब फ्लावर मैच्योर होता है, जो ये स्टेमन होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका लोअर पार्ट जिसके साथ अटैच होता है फ्लावर के साथ, इसको कहते हैं हम फिलामेंट या कहते हैं हम स्टॉक। और जो इसका अपर पार्ट होता है इसको कहते हैं हम एंथर। इस एंथर के अंदर एक बैग होता है जिसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी के अंदर स्मॉल येलो कलर डस्ट लाइक सब्सटेंस होती है, जिनको कहते हैं हम पोलन ग्रेन्स या सिंपली एज पोलन। ये मेल गेमीट्स होते हैं फ्लावर के। पोलन क्या होता है? पोलन इज येलो कलर्ड डस्ट लाइक सब्सटेंस produced by flowering plants. These pollen grains produce male gametes. ये मेल गेमीट्स बनते हैं फ्लावर के। व्यूअर्स, आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे पोलन सैक्स है, इसके अंदर देख रहे हैं छोटे छोटे डस्ट लाइक पार्टिकल्स, इनको कहते हैं ग्रेन्स। ये होते हैं मेल गेमीट्स ऑफ ए फ्लावर। इसी तरह जो फ्लावर होता है इसका फीमेल पार्ट होता है जिसको हम कार्पल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है फीमेल पार्ट फ्लावर का। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। लोअर पार्ट उसको कहते हैं हम ओव्यूल, ओवरी विच कंटेन्स ओव्यूल्स। इसका मिडल पार्ट जिसको कहते हैं हम स्टाइल, और जो उसका अपर पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम स्टिग्मा। व्यूअर्स, जब ये पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, मैच्योर होते हैं, ये बर्स्ट होता है एंथर, और जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। जो ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा है,
इसको व्यूअर्स हम पॉलिनेशन कहते हैं। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं, जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हुए हैं, एंथर से आए हैं और ट्रांसफ़र हुए पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो मेल गेमीट्स होते हैं, फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। जो पॉलिनेशन होती है इट टू द फीमेल स्टिग्मा। जो मकसद होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग प्लांट्स, उनका मकसद होता है टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो पॉसिबल है बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन। मगर उसके लिए पॉलिनेशन प्री रिक्विजिट है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी, जो ये मेल गेमीट है पोलन, अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा स्टिग्मा पे, तो जब पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो फ्यूजन कहाँ होगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा। व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, और प्लीज़ give your opinion about a video in your comments. Viewers, based on the movement of pollen grains from anther to stigma, या हम ऐसा कह सकते हैं, जो ये पोलन ग्रेन है ये कैसे ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा तक, इस बुनियाद पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस को इनको टू कैटेगरीज। One is called self-pollination, then is known as cross-pollination. So pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma. It is of two types. One is self-pollination, second one is cross-pollination. जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसके और दो सब टाइप्स निकलते हैं, ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी, while as cross-pollination is called xenogamy. Let us discuss them one by one. व्यूअर्स, पहले समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए इस पेज पे हमारे पास दो इमेजेस है, यहाँ पे एक इमेज, ये दूसरी इमेज। जो ये पहले वाला है, यहाँ पे हमने फ्लावर दिखाया है, ये परफेक्ट फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में है। अगर ये मेल या पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती है अपने ही फ्लावर पे, जो इसका फीमेल पार्ट होता है, ये तो एक कंडीशन है। या ऐसा हो सकता है एक ही प्लांट पे, सेम प्लांट पे दो फ्लावर दो डिफरेंट ब्रांच पे हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक फ्लावर है एक ब्रांच पे, दूसरे ब्रांच पे दूसरा फ्लावर है। अगर इसका पोलन इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए मगर सेम प्लांट, तो इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, पहली कंडीशन, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दिस इज द सेकंड कंडीशन। इसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? वीट, राइस, पी, बार्ले, टोमेटो, एप्रिकॉट, पॉलिनेशन होती है। व्यूअर्स, जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है इट टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें दोनों सेक्स हो, मेल एंड फीमेल गेमेट्स होते हैं, और बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोर्न बाय द सेम प्लांट, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में जो एक ही प्लांट में होते हैं, एक ब्रांच पे एक मेल पार्ट वाला फ्लावर होगा, दूसरे ब्रांच पे फीमेल वाला प्लांट होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी। तो अगर सेम फ्लावर होता है उसको कहते हैं ऑटोगेमी,
अगर सेम प्लांट विद डिफरेंट फ्लावर उसको कहते हैं गेटोनोगेमी। व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास जो फ्लावर है ये इसका मेल पार्ट है पोलन ग्रेन्स, ये ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो इसको कहते हैं हम ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन in which an intersexual or perfect flower is pollinated by its own pollen grains। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑटोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो जो ऑटोगेमी है इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है, पोलन रिलीज का और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का। मीन्स जब पोलन रिलीज होता है उसी वक्त स्टिग्मा भी इसको रिसीव करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जो एंथर और स्टिग्मा है दे शुड बी लाई क्लोज टू ईच अदर, तो इससे आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। व्यूअर्स, सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप है गेटोनोगेमी। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बिटवीन द वेरियस फ्लावर्स born on the same plant but at different branches। यहाँ पे देखिए ये प्लांट हमारे पास है, इस ब्रांच पे एक फ्लावर है, इस ब्रांच पे दूसरा फ्लावर है। तो जो ये मेल पार्ट है पोलन, ये ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फीमेल गेमीट पे स्टिग्मा पे, बट ऑन प्लांट एट बट डिफरेंट ब्रांचेस, इसको कहते हैं हम, ये सेल्फ पॉलिनेशन है बट इट वी कॉल इट गेटोनोगेमी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट सीम्स टू बी क्रॉस पॉलिनेशन, ये हमें लगता है ये क्रॉस पॉलिनेशन है मगर ये सेल्फ पॉलिनेशन है, एंड ऑकर्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिनेटर्स, बोथ gametes originate from the same plant। Geitonogamy is considered a type of self-pollination that occurs in the same flower। However, this method requires a vector or an external agent। मगर इसके लिए एजेंट चाहिए जो इस पोलन ग्रेन को ले जा सकता है फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। तो व्यूअर्स, हमने क्या लर्न किया, अगर पोलन ग्रेन अपने ही फीमेल गेमीट पे अपने ही फ्लावर पे जाए उसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन या कहते हैं ऑटोगेमी। अगर एक ब्रांच पे एक फ्लावर हो मेल पार्ट और दूसरे ब्रांच पे दूसरा फ्लावर हो जो फीमेल हो, अगर वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेम प्लांट पे उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, बट इट इज़ अ गेटोनोगेमी। अब तीसरी कंडीशन ये है, अगर एक प्लांट पे एक फ्लावर हो और दूसरे प्लांट पे दूसरा फ्लावर हो, अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे प्लांट पे, जो जेनेटिकली सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी। सो व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल की बात करेंगे, एप्पल में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं जैसे गोल्डन, शिमला। तो अगर गोल्डन वेराइटी का पोलन ग्रेन दूसरे गोल्डन वेराइटी पे जाता है दूसरे प्लांट पे, वो होगी क्रॉस पॉलिनेशन। या ऐसा भी हो सकता है गोल्डन वेराइटी का पोलन ग्रेन शिमला वेराइटी पे जाए, दैट इज ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोगेमी। द टर्म एलोगेमी इंक्लूड्स बोथ गेटोनोगेमी एंड जीनोगेमी, दोनों को हम कहते हैं हम एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट आ जाए जो इस पोलन को एक फ्लावर से फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ले जा सके। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट पॉलिनेट विद क्रॉस पॉलिनेशन और एप्पल्स, मैपल ट्रीज, डेफोडिल्स, पम्पकिन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हेन पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑन टू अनदर फ्लावर दिस कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए आप, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है टू द अनदर फ्लावर बट एट डिफरेंट प्लांट्स।
वी कॉल इट क्रॉस पॉलिनेशन। या यहाँ पे देखिए आप, इस फ्लावर से इस फ्लावर पे जा सकता है, मेल टू द फीमेल, या इस फ्लावर से इस फ्लावर पे जा सकता है, या इस फ्लावर से इस फ्लावर से जा सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर विच आर present on different plants which may be genetically same or different. Viewers, around 3/4 of the total plant species carry out cross pollination. Here, the transfer of pollen occurs between the different plants of the same species. It involves the mixing of traits and genetic information. Thus, this pollination manifests a great evolutionary benefit to the plants. Now, what is the importance of pollination? Pollination not only results in the production of fruits, seeds, and subsequent plants that are produced from agriculture and for the purpose of feeding livestock, but it maintains and increases diversity within and between the native species of the plants. Viewers, finally, I have prepared some MCQs related to this topic which are likely to be asked in various exams. आप इनको ट्राई कर सकते हैं। देयर इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन देखिए कौन सा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 विथ 4 ऑप्शंस, चूज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। व्यूअर्स, फाइनली आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड आंसर की टू दीज क्वेश्चंस। आप इसको टेली कर सकते हैं अपने आंसर से। व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मगर जाते जाते एक बात बता दूं, मेरा वीडियो जो है आपको कैसा लग रहा है, इस पे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।